अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। नहीं करता। नहीं। आप चुनाव लड़ रहे हैं ना? हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव, एक पार्टी बना लो सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ, एक पार्टी थोड़ा सा तीखा सवाल आपसे पूछ दो, फिर मीडिया को आ जाते हैं घेरने के लिए आप लोग। नमस्कार आदाब दोस्तों, तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से नए विवाद में फंस गए। दोस्तों, अपने ही दिए गए एक बयान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पूरे देश में लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। किस मामले पर, आगे इसकी विस्तार से जानकारी देंगे और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश से। यहां पर एक बीजेपी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने किस तरह से सवालों से बचते हुए भागे हैं, इसका एक वीडियो वायरल हो गया है। दोस्तों, यह वीडियो भी आगे हम आपको दिखाएंगे, छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई भी है, पूरा वीडियो आगे विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, गोदी मीडिया को अब किसानों ने खुले मंच पर जो है लताड़ा है। किस तरह से गोदी मीडिया की उल्टी गिनती पूरे देश में शुरू हुई है, इसकी भी कुछ अपडेट आपको देंगे, कुछ वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही दिए गए बयान पर एक बार फिर से फंस गए हैं। दरअसल रेलवे के निजीकरण को लेकर के लगातार मोदी सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार रेलवे का निजीकरण करने जा रही है और इसका प्लान भी मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है। लेकिन कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे का निजीकरण वो उनकी सरकार करने नहीं जा रही है। रेलवे से उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। पहले आप मोदी जी के इस बयान को सुनिए, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कि इस बयान को किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के झूठ का इसी बयान के जरिए खुलासा किया है। सुनिए जरा बयान को। अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। 30,000 करोड़ का निवेश, 35 साल का करार, 112 प्राइवेट ट्रेन, 109 स्टेशन से शुरुआत, 12 क्लस्टर पर संचालन। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए क्योंकि इन आंकड़ों में है रेलवे के निजीकरण का नया प्लान। सरकार ने रेलवे में निजीकरण को रफ्तार देने के लिए पहली बार रनिंग पैसेंजर ट्रेन में निजी निवेश को शामिल किया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस बयान को सुना, इस बयान में पीएम मोदी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमसे ज्यादा रेलवे से कोई प्यार नहीं करता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है, वो पूरी तरह से सरासर झूठ है। लेकिन एबीपी की न्यूज आप लोगों ने देखी, इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 30,000 करोड़ का निवेश और 35 साल का करार, उसके बाद 112 प्राइवेट ट्रेन, 109 स्टेशनों से शुरुआत, 12 क्लस्टर पर संचालन। ये रेलवे के निजीकरण का एक बहुत बड़ा प्लान सामने आया है। अब आप बताइए, मोदी जी बयान में कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन रेलवे का नहीं करने जा रहे, हमसे ज्यादा ट्रेनों के जो है रेलवे से कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन इधर बेवफाई दिखा रहे हैं। एबीपी की न्यूज के अकॉर्डिंग ये साफ तौर पर दिख रहा है कि मोदी सरकार किस तरह से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। और यही जो पीएम मोदी जी का बयान है, ये उनकी ही गले का फांस बन गया है। और अब कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को ट्वीट करते हुए मोदी जी के झूठ को जो है एक तरह से उजागर कर दिया है। और मोदी जी जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को लेकर के झूठ उन्होंने बोला है, उसका खुलासा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। अब आप बताइए, एक तो रेलवे का पहले ही ये झूठ पकड़ लिया गया है, इसी तरह से कॉन्फिडेंट में लोगों को लेकर के न जाने और कितने झूठ देश में बोले जा रहे हैं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। एक ट्वीट कांग्रेस ने किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा। रेलवे से प्यार का दावा करने वाले पीएम मोदी रेलवे को निजी हाथों में देने पर आमादा हो गए हैं। रेलवे की संपत्ति का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं और तो और रेलवे स्टेशन को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। यह कहते हुए उन्होंने मोदी जी की पोल खोलकर रख दी है। खबर की तरफ रुख करते हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेताओं में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और दर्जनों नेता लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन
इन तमाम भगदड़ के बीच बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें बीबीसी के एक इंटरव्यू के दौरान केशव प्रसाद मौर्य बीबीसी के सवालों से ऊब करके किस तरह से वहां से भागे हैं, जरा आप इसका भी वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। नहीं करता। नहीं 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 नहीं। मैं बात नहीं करता। नहीं 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 नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, दरअसल ये वीडियो बताया जा रहा है कि उस वक्त डिप्टी सीएम इस इंटरव्यू को छोड़कर भागे जब हरिद्वार में हुई धर्म संसद में लगाए गए भड़काऊ भाषण को लेकर के सवाल पूछे जा रहे थे। हर्ष सिंह एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीबीसी हिंदी के सवालों से गुस्साए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ा, माइक निकालकर फेंक दिया और दावा किया जा रहा है रिपोर्टर की तरफ से कि मास्क खींच करके कैमरे से इंटरव्यू भी डिलीट करवाया गया, जिसे बाद में रिकवर भी किया गया है बीबीसी के द्वारा। हालांकि बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम ने इस इंटरव्यू को डिलीट भी करवा दिया था। अब आप बताइए, धर्म संसद के अंदर जो कर्मकांड हुआ, जिस तरह से अधर्मियों वाला काम हुआ, उस पर अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप इस तरह से गुस्सा करके इंटरव्यू छोड़कर भाग जाएंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी इतनी ही है कि अगर कोई देश में नफरत फैलाए तो आप उसके खिलाफ एक शब्द तक बोलेंगे नहीं? दरअसल इसमें सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले जिस तरह से धर्म संसद हो रही है उस पर आपका क्या कहना है, उस पर आपका जवाब क्या है? इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वीडियो में भी आप लोगों ने देखा और बीबीसी के द्वारा जो बातें कही जा रही वो भी मैंने आपको बता दी है। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेता कहते कुछ और है, करते कुछ और है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या इसी तरह से जीता जाएगा? एक समुदाय के खिलाफ खुलेआम मारने, पीटने की, खत्म करने की धमकियां दी जा रही, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप उस पर जो है कन्नी काटते हुए दिखाई देते हैं। खैर, बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, गोदी मीडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोस्तों, गोदी मीडिया को भरे मंच पर किस तरह से किसानों ने लताड़ा है, किसान नेता राकेश टिकैत ने लताड़ा है। छोटी सी इसकी भी क्लिप देखिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। आंदोलन होगा? आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो, सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ, एक पार्टी थोड़ा सा तीखा सवाल आपसे पूछ दो, फिर मीडिया को आ जाते हैं घेरने के लिए आप लोग, है ना सर? अब मैं पहले से सवाल राकेश टिकैत जी को कौन से सवाल मीठे लगते हैं, कौन से कड़वे लगते हैं, लिख के दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ, एंकर लड़का देखो ना भाई, सवाल पूछ लो आपसे, एंकर चुनाव लड़ो। 3 तो आप लड़ दो, इसमें 3 है, हम यहाँ तो हो रहा जाएगा, 3 तो आप लड़ लो, ठीक है? कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे, तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे हैं। अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। मीडिया वाले बड़े निशाने पर हैं आप लोगों बड़े निशाने पे मीडिया वाले, है ना? ये पढ़े पढ़ाए आवे, पढ़े पढ़ाए आवे या कहीं ना कहीं से, ये पढ़े हुए आवे। पढ़ी हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी ना, गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े, अब पढ़ रहे, फिर सवाल कहीं हो रहा साहब। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि कोई सवाल बताएगा? एक ही क्वेश्चन को 5 मीडिया वालों ने पूछा, भाई क्वेश्चन आज कहां से आया? एक 2.5 घंटे में 5 मीडिया वालों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, वे आते हैं दिल्ली, उसको फिर रिफाइंड करते हैं, फिर आते हैं चैनल पे, और फिर आप उनको क्वेश्चनों को पूछ रहे हो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में एक पत्रकार है, आज तक की पत्रकार है, और उन्होंने राकेश टिकैत से सवाल पूछा चुनाव लड़ने का कि आप चुनाव कब लड़ रहे हैं। खैर, राकेश टिकैत भले ही चुनाव लड़ने का मन ना बना रहे हो, लेकिन मीडिया जबरदस्ती उनको चुनाव जरूर लड़वाना चाहता है। लेकिन इसी के जवाब में राकेश टिकैत ने मीडिया की इस पत्रकार को धो दिया और खुद कह दिया कि आप खुद अपनी एक पार्टी बना लीजिए और जितने भी आप पत्रकार हैं गोदी मीडिया के, सब चुनाव लड़ लीजिए। आपकी अपनी इस पर राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।